नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मई 2023 का मासिक राशिफल सभी 12 लग्नों और राशियों के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है मेरे पास कि ये राशिफल लग्न से देखें या चंद्र राशि से देखें, तो मेरा आप सभी को ये जवाब है कि आप इसे लग्न से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। अगर आप लग्न से देखेंगे तो ये आपके जीवन में होने वाले भौतिक इवेंट्स को, यानी कि जो डे टू डे आपके जीवन में जो चेंजेस आएंगे या इवेंट्स होंगे उनको दर्शाएगा। और अगर आप इसे मून साइन से यानी कि अपनी चंद्र राशि से देखेंगे तो आपके मानसिकता को दर्शाएगा। सो मई का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए। मेष लगन वालों के लिए मई का महीना एक मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आएगा। ये काफी बैलेंस्ड रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो युति हो रही है 3 प्लैनेट्स की, सूर्य की, बृहस्पति की और राहु की, वो आपके ठीक लगन में हो रही है, पर वहां बैठ के वो आपके 7वें घर को भी देख रहा है। तो ये युति जब आपके 7वें घर को देखेगी तो आप अपने मैरिड लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स, थोड़े से ऑब्स्टेकल्स, थोड़े से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस महसूस कर सकते हैं। कंफ्यूजन रह सकता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रह सकता है आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में। और वहीं शनि आपके 11वें घर में बैठ के, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ के, जो कि लाभ स्थान कहलाता है, कुछ रिलीफ देंगे आपको काफी सम्मान मिलेगा मई के महीने में और लाभ भी होगा। बट एट द सेम टाइम 10 मई को मंगल आपके राशि स्वामी आपके 3रे भाव में जाके नीच के हो जाएंगे। मतलब कि आपकी सेहत को इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। आप थोड़ा सा अंडर द क्लाउड फील कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, सर में दर्द आप महसूस कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों के लिए केयरफुल रहें और उसके लिए आप थोड़ा सा योग करें, ध्यान करें और अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पड़ोसियों से अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करें। अगर आप सोशल रहेंगे, अपना मन लगा के रखेंगे, तो आप देखेंगे मई का महीना आपके लिए काफ़ी स्मूथली निकल जाएगा। एट द प्लेस ऑफ वर्क आपके काम को सराहा जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन से भी नवाजा जा सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपका मेष लगन या मेष राशि है तो आप शुरू के 15 दिन मई के महीने में थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे। आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पे, अपने फोकस को लूज करेंगे। वहीं 15 मई के बाद आप देखेंगे चीजें थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी कंसंट्रेशन बेटर होनी शुरू हो जाएगी एंड आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ये महीना ऑल इन ऑल आप सबके लिए अच्छा है। सिर्फ आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का। आपको चेस्ट कंजेशन भी हो सकता है, थोड़ा बीपी में भी फ्लक्चुएशन हो सकता है और आपको थोड़ा सा चिंता रहित रहने की जरूरत है। इसीलिए मैंने आपको ध्यान और योग प्रिस्क्राइब किया। चलिए अब बात करते हैं दूसरी राशि या दूसरे लग्न के बारे में, जो कि है टॉरस यानी कि वृषभ। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये महीना मिले जुले रिजल्ट्स लेकर आया है। देखिए, ये युति जिसके बारे में बहुत ज्यादा यूट्यूब के ऊपर बात हो रही है, बृहस्पति, सूर्य और राहु, ये इनके 12वें घर में बन रहा है और 12वां घर एक दुस्थान है। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर दुस्थान होता है, एक नेगेटिव हाउस होता है और ये व्यय स्थान भी कहलाता है। अब यहाँ पे जब ये युति बन रही है तो कहीं ना कहीं ये इनकी सेहत को इम्पैक्ट करेगी। ये हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी है, तो ये लोग ज्यादा स्पिरिचुअल होने लगेंगे, आप देखेंगे। और आप देखेंगे कि आपकी आध्यात्मिक यात्राएं भी होने लगेंगी। जब भी 12वें घर में कोई स्ट्रॉन्ग युति बनती है या 12वां घर एक्टिवेट होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। 12वां घर कहीं ना कहीं आपका शैया सुख भी है, तो आपको नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपको नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहां से बैठ के ये युति आपके 6ठे घर को देखेगी, जहाँ पे ऑलरेडी केतु पहले से हैं। आप देखेंगे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं, क्योंकि केतु वहां है तो हो सकता है उस बीमारी को या उस परेशानी को पकड़ने में या डायग्नोज करने में डॉक्टर्स को प्रॉब्लम हो। तो आप अपने मेडिकल टेस्ट कराते रहें और मैं तो ये सलाह दूंगी कि हो सके तो ऑल्टरनेट थेरेपी की तरफ जाएं। ऑल्टरनेट थेरेपी जैसे कि योग, आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर वगैरह, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। होम्योपैथी भी आप कर सकते हैं। अगर बात करें आपके कार्य क्षेत्र के बारे में तो आपके 10वें घर में शनि महाराज विराजित हैं और वहां शश महापुरुष नामक योग बना रहे हैं, जो कि एक अच्छा प्लेसमेंट है। बट वहां से बैठ के वो 12वें घर को अपनी तीसरी दृष्टि से भी देख रहे हैं, जहां बृहस्पति, सूर्य और राहु की युति है।
तो जहाँ पे शनि आपको थोड़ा आपके करियर में अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अगर आप सेविंग की बात करें तो मई का महीना मैं आपको सेविंग करते हुए नहीं देख रही हूँ। हाँ, शुक्र जो आपके राशि स्वामी हैं, उनका प्लेसमेंट कुछ अच्छा है, इस वजह से आप अगर कोशिश करें तो आप अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। बट स्टिल मई का महीना बहुत ज्यादा पैसों को लेके, धन को लेके या आपके करियर को लेके मैं बहुत अच्छा नहीं देखती हूँ। आप करियर में अगर कुछ उन्नति चाहते हैं, या आप चाहते हैं आपका प्रमोशन हो, या आप चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करें, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और आपके अगर आप ट्रांसफर चाह रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि आपको मनचाहा ट्रांसफर ना मिले इस दौरान। पर क्योंकि शनिदेव 10वें घर में हैं और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो ये समय ऐसा जरूर है कि आपको नौकरी मिल सकती है, पर हो सकता है कि वो आपके मन के मुताबिक ना हो, और हो सकता है कि वो घर से दूर हो। उसका कारण ये है क्योंकि सूर्य उच्च के होके बैठे हैं 12वें घर में और शनि आपके दशम से उसको देख रहे हैं। तो नौकरी मिलने के चांसेस आपको हैं, लेकिन हो सकता है आप थोड़ा सा दुखी होके जाएं क्योंकि आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं पारिवारिक सुख की, तो दशम में बैठ के शनि, जो कि एक क्रूर ग्रह भी है नैसर्गिक तौर पे, चौथे घर को देख रहे हैं, 4th हाउस को, जहां पे कि हम इसे सुख स्थान कहते हैं, पारिवारिक सुख देखा जाता है, जहां से जो आपका ड्वेलिंग प्लेस है वहां शनि देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे सुख की कमी जरूर रहेगी, और जो भी तरक्की आपको मिलेगी या जो भी काम आप करना चाहेंगे उसमें डिले होगा, क्योंकि शनि इज ऑलवेज डूइंग थिंग्स इन अ डिलेड फैशन, थोड़ा शनै शनै काम करते हैं। अगर हम बात करें प्रेम की और आपके वैवाहिक जीवन की, तो देखिए जो आपके लव रिलेशंस हैं वो भी कुछ खास नहीं रहने वाले, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने वाली हैं, अनबन हो सकती है। केयरफुल रहें, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल 10 तारीख को नीच के होने जा रहे हैं, वो भी आपके तीसरे घर में। तो मैं देखती हूँ आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी थोड़े विवाद होंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे। तो आपको अपने घर में सुख सुविधा बनाए रखने के लिए अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देके चलना पड़ेगा मई के महीने में। और आप लोगों के लिए एक उपाय है, अगर आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ लगातार करेंगे तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए अब बात करती हूँ तीसरी राशि यानी कि जेमिनाई या मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए उनके 11वें घर में बृहस्पति और राहु की युति बन रही है, लेकिन एट द सेम टाइम शुक्र और बुध बहुत अच्छी स्थिति में है, शनि उनके 9वें भाव में है। तो इस वजह से मिथुन राशि वालों के लिए मई का महीना पैसे कमाने की दृष्टि से काफी अच्छा है। आप डिफरेंट सोर्सेस से पैसा कमा सकते हैं, आपको पैसे कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आपके लिए मई का महीना व्यवसाय के रूप से भी, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अगर आप जॉब में भी हैं, तो आप देखेंगे आपका जो इनफ्लो ऑफ कैश है या इनफ्लो ऑफ वेल्थ है वो काफी अच्छा रहने वाला है। पर वहीं क्योंकि आपके छठे घर के स्वामी मंगल आपके दूसरे भाव में आकर बैठ गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको कठिनाइयां देंगे पैसों से रिलेटेड, और रिश्तों में भी आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। सूर्य, बुध और राहु जब आपके 11वें घर में हैं, तो आपको जॉब में बहुत तरक्की देंगे। अपने जॉब की वजह से, अपने प्रोफेशन की वजह से आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है इस दौरान। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो भी आप देखेंगे आपकी इनकम में काफी बढ़ोतरी होने वाली है। पर क्योंकि केतु आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी संतान है, तो संतान के स्वास्थ्य में काफी पैसा खर्च हो सकता है, तो पैसे को लेके वहां आप खर्चा होता हुआ देखेंगे। मिथुन राशि वालों को मई के महीने में स्वास्थ्य को अपने स्वास्थ्य को बहुत प्रायोरिटाइज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मंगल एक अच्छे ग्रह नहीं है मिथुन राशि वालों के लिए, और वो आपको परेशानी दे सकते हैं। आपको ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन हो सकता है, आपको चोट लग सकती है, आप एक्सीडेंट प्रोन हो सकते हैं मई के महीने में। सो बी वेरी केयरफुल। लेकिन 22 अप्रैल के बाद, जैसा कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है, उसके बाद आपको उसमें भी काफी रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में।
अगर आप प्रेम संबंध में हैं और चाहते हैं कि आप उसको विवाह में परिवर्तित करें, तो ये समय बहुत अच्छा है। आप उनको, जो भी आपके लव इंटरेस्ट हैं, उनको अपने घर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आप लोगों को परिवार में सुख समृद्धि मिलेगी, क्योंकि जो आपके ग्रहों की स्थिति है इस समय गोचर में, वो काफी आपके फेवर में है। और क्योंकि मंगल आपके दूसरे घर में है, थोड़ा सा रिलेशनशिप्स को लेके केयरफुल रहें। रिलेशनशिप्स वो पारिवारिक भी हो सकते हैं और आउटसाइड द फैमिली भी हो सकते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट योर स्पीच, डोंट बी अग्रेसिव। आप ओम नमो नारायण को जप सकते हैं पूरे मई के महीने में, ये आपको सेव करेगा। चलिए अब बात करते हैं चौथे लग्न या चौथी राशि के बारे में, जो कि है कर्क या फिर कैंसर। अब कर्क राशि वालों के लिए मई का महीना थोड़े से मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आया है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये महीना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी है मंगल, वो 10 तारीख को नीच के हो रहे हैं आपके ही लगन में, और 10वें घर में आपके बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ और बुध के साथ और सूर्य के साथ। अब राहु और बुध और देवगुरु बृहस्पति जब 10वें घर में हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा आपको सतर्क रहने के लिए कहते हैं। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। आपके लिए कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं। जो काम आप चाहते हैं या जिस डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, हो सकता है कुछ और लोगों की वजह से आपकी वो इच्छा पूरी ना हो। ये भी हो सकता है कि आपको मनचाहा ट्रांसफर ना मिले, ट्रांसफर हो जाए आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, और आपको जॉब चेंज के भी चांसेस हैं। अगर इस समय आपकी नौकरी छुटती है या इस समय अगर आप जॉब चेंज करते हैं, तो लेटर ऑन वो आपके फायदे के लिए जरूर होगा, पर इस समय आपको ये बहुत बड़ी टेंशन दे जाएगा। सो अपने कार्य क्षेत्र में, अपने प्लेस ऑफ वर्क में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। आप पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जो कर्म प्रधान ग्रह हैं शनि, वो आपके अष्टम भाव में हैं। वहां से वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जहां ये बड़ी युति बन रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस वजह से आपके कार्य को लेके, आपके करियर को लेके आप अड़चनों का सामना कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो वहां भी मैं कुछ बहुत अच्छा सीन नहीं देख रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपके लग्नेश नीच के होने जा रहे हैं, तो वो कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, तो आपकी इम्यूनिटी भी काफी वीक हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, आप अपना रेगुलर रूटीन मेंटेन करें, मेडिकल चेकअप्स कराते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहें। और आर्थिक स्थिति से अगर बात करें, तो स्वास्थ्य पे खर्चा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, या अगर आप घूमने फिरने गए हैं, ऐसी वेकेशन पे गए हैं, तो केयरलेसनेस की वजह से आप अपने पैसों का नुकसान कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि केतु आपके चौथे घर में विराजमान है। तो आपको अपनी माँ के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा पूरे मई के महीने में। शनि अष्टम में बैठ के दूसरे घर को देख रहे हैं, और दूसरा घर अगर हम देखें तो वो आपके आंखों का है, तो कहीं ना कहीं आंखों से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं मई के महीने में। सो बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट इट। हो सके तो आप अपने दांतों का एक्स्ट्रा ख्याल रखें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें। लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ नाउ। प्रेम संबंधों में भी अड़चने आ सकती हैं, किसी तीसरे की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे। आप अगर चाह रहे होंगे कि मैं अपने प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करूं, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप थोड़े दिन और रुक जाएं। जब आपके राशि स्वामी मंगल उच्च के हो जाएंगे या कुछ बेटर राशि में, मित्र राशि में चले जाएंगे, तब आप ये काम करिएगा। आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर काफी असुरक्षित महसूस करेंगे, इनसिक्योरिटी आपके अंदर रहेगी। इस वजह से आप अपने पार्टनर पे शक भी कर सकते हैं। केतु के चौथे घर में होने की वजह से पारिवारिक सुख में तो कमी है ही। आप कुछ ना कुछ डिटैच्ड फील करेंगे परिवार से, और जैसा मैंने पहले कहा, नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है, आपको दूर की नौकरी मिल सकती है, उसकी वजह से भी आप परिवार से दूर हो जाएंगे और आपको पारिवारिक सुख में कमी होगी। अगर हो सके तो सोमवार के व्रत रख लीजिए। ऐसा करने से आप शायद इन सब मुसीबतों को थोड़ा कम कर सकें। चलिए अब बात करते हैं सिंह लगन या सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। मई का महीना क्या लेकर आया है। सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए मई के महीने में बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, अच्छे भी और बुरे भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उनके नवम भाव में हैं और कर्म प्रधान ग्रह शनि उनके सप्तम में है। अब दोनों ही उनके लगन को देख रहे हैं,
तो देवगुरु बृहस्पति जहां उन्हें धन की प्राप्ति कराएंगे, वहीं शनि उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करेंगे। कार्य क्षेत्र में आप लोगों को अपने बॉसेस से, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके सामने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं देवगुरु बृहस्पति आपको आराम से सक्सेस भी देंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में जितना ही आप सफल होंगे, उतना ही आप चुनौतियों का भी सामना करेंगे, मतलब सक्सेस विद लॉट ऑफ चैलेंजेस। तो आप ये चीज आराम से कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में है और वहां बैठ के वो आपके तीसरे भाव को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक यात्राएं भी करेंगे आप मई के महीने में। देवगुरु बृहस्पति वहां राहु के साथ हैं, तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक्सपैंड करने का और एम्पलीफाई करने का काम करते हैं। तो जब दोनों वहां पे हैं तो वो आपके लिए अच्छा करेंगे। बस आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने करियर से रिलेटेड या खुद से रिलेटेड, वो जरा ध्यान से लेना है। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे तो प्लीज किसी एक्सपर्ट से पूछकर डिसीजन लें। बुध और शुक्र आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि इनकी स्थिति मई के महीने में आपके लिए काफी शुभ है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको बिजनेस में धन अर्जित करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेंगे। आप देखेंगे कि आपको अलग अलग तरीके के प्लान्स और स्ट्रेटजीज दिमाग में आ रहे हैं और उन्हें फॉलो करके आप सक्सेसफुल होंगे। सिंह राशि या सिंह लगन को, क्योंकि ये दोनों बड़े प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके स्वास्थ्य में ज्यादा प्रॉब्लम मैं आती हुई नहीं देख रही हूँ। आज थोड़ा सा चेस्ट में कंजेशन हो सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं और शनि देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा आलस और लेथार्जी महसूस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस समय को आप अपने फेवर में लें, तो आपको शनि की और बृहस्पति की दोनों की एनर्जीज के साथ खुद को अलाइन करना पड़ेगा। शनि चाहते हैं कि आप डिसिप्लिन में आए और देवगुरु बृहस्पति चाहते हैं कि आप जो भी काम करें सोच समझ के और किसी प्लानिंग के साथ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मई का महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। पर क्योंकि शनि 7वें घर में है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्पाउस, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य के ऊपर, अपने पति या पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। अगर बात करें आपके लव लाइफ की, तो उसके लिए ये महीना काफी अच्छा है। आप काफी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपने लव इंटरेस्ट को आप अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस करें और इस प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करें, तो ये एक राइट टाइम है। आप जा सकते हैं। यू कैन गो अहेड एंड डू दिस, यू विल बी सक्सेसफुल। पारिवारिक सुख के बारे में अगर बात करूं, मई का महीने में आपका पारिवारिक सुख काफी ठीक ठाक है। मैं 100% तो नहीं कहूंगी, 80 to 90% के बीच में है। आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं या सूर्य की आराधना डेली करते हैं, तो मई का महीना आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कन्या लगन या कन्या राशि वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए या कन्या राशि वालों के लिए ये मई का महीना काफी मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आया है। जहां एक तरफ आप शनि के छठे भाव में होने की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे, ऑफ कोर्स ज्यादा मेहनत के साथ, ज्यादा चैलेंजेस के साथ। वहीं अष्टम भाव में बृहस्पति के होने की वजह से आपको अपने सुपीरियर्स के साथ बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और 11वें घर में मंगल होंगे, जो आपको अपनी ओर से तरक्की प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे। आप खुद भी आगे बढ़ना चाहेंगे, पर देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ और बुध के साथ अष्टम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होगी। और देवगुरु बृहस्पति वहां से बैठ के आपके दूसरे भाव को भी देख रहे हैं और राहु उनके साथ हैं, तो पारिवारिक क्लेशों में और लड़ाई झगड़ों में आप काफी व्यस्त रहेंगे और आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जीज वहां पे वेस्ट होंगी। और उसी के साथ साथ जो पारिवारिक सुख है, जो 4th हाउस है, सुख स्थान है, वो भी इम्पैक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा महीना आप मेंटल टेंशन से घिरे रहेंगे, तनावपूर्ण स्थिति में रहेंगे। और लव लाइफ की बात करूं तो वहां भी कहीं ना कहीं आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। आप अपने इस प्रेम संबंध को आगे ले जाने के लिए मई के महीने में बिल्कुल ना सोचें, थोड़ा सा रुक जाएं। अच्छा समय आ जाएगा तो आप उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। वहीं शादीशुदा लोगों के बारे में अगर बात करूं, अगेन मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि 7th लॉर्ड शनि जाके बैठ गए हैं 6th हाउस में। तो वो एक अच्छा प्लेसमेंट है शनि के लिए कार्य क्षेत्र को लेकर। पर जहां पे हम रिलेशनशिप की बात करते हैं,
उसके लिए ये एक अच्छी स्थिति बिल्कुल नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपके लिए धन प्राप्ति की स्थितियां कम बनती हैं। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनसे नहीं जीत पाएंगे, उनसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा आप शांति रखिए, अपना आराम से चलिए, समय को निकलने दीजिए। अच्छा समय आगे आने वाला है, तब आप अपने स्टेप्स उठाइए और अपने प्लान्स को आगे बढ़ाइए। अभी थोड़ा सा रुक जाइए। जहां मैंने कहा कलेश और झगड़े और पारिवारिक सुख का ना होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ विराजमान है अष्टम में, वहीं शनि का प्लेसमेंट 6th हाउस में अच्छा माना जाता है। तो शनि कहीं ना कहीं अपनी सूझबूझ से और आप अपनी कम्युनिकेशन से उस प्रॉब्लम को या जो भी आपके आसपास इर्द गिर्द परेशानियां आ रही हैं उन्हें संभालने में काफी हद तक सक्षम रहेंगे। कन्या राशि वालों को सिर दर्द और डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको करना क्या है, आपको एक उपाय बता रही हूँ। आप गरीबों को मई के महीने में भोजन कराएं 1 या 2 बार। ऐसा करने से आपके जो हेल्थ इश्यूज हैं उनमें शायद आप थोड़ा बचाव कर पाएं। चलिए आगे बढ़ के बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तुला यानी कि लीब्रा लगन या लीब्रा राशि वालों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट समझ लेते हैं। देखिए, तुला लगन वालों के लिए या तुला राशि वालों के लिए केतु उनके लग्न में बैठा हुआ है 1st हाउस में, राहु 7th हाउस में है जुपिटर के साथ, बुध भी वहां विराजमान है और इस समय सूर्य भी वहां पर है। तो आप डेफिनेटली, केतु आपके लगन में है तो स्वास्थ्य के हिसाब से तो परेशानियां मैं होती हुई देख ही रही हूँ। आपको अपने मेडिकल चेकअप्स बहुत ध्यान से कराने पड़ेंगे, टाइम टू टाइम कराने पड़ेंगे। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। केतु आपको परेशानी दे सकते हैं, जैसे कि एलर्जी हो सकती है, आपको कोल्ड कफ हो सकता है, एलर्जिक कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइजेस का, टाइमली वॉक्स का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। फिर हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए, आपके कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो शनि आपके 5th हाउस में है, जो कि एक अच्छा प्लेसमेंट है। तो शनि आपको मेहनत करवाएंगे आपसे, आपको आध्यात्मिक ज्यादा बनाएंगे। आप बहुत आराम से, शांति से काम करना चाहेंगे, पर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा अपने सुपीरियर्स के साथ। मतलब आप देखेंगे, आप जितना काम करते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती ही जाती हैं। कहीं ना कहीं आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करते थकान महसूस करेंगे मई के महीने में। तो आप ऐसा ना करें, बस ये सोचें थोड़ा सा समय है, कट जाएगा और फिर मैं तरक्की पाऊंगा। अपनी इस करी हुई मेहनत का, इस समय पे करी हुई मेहनत का आपको फल आगे जाके फ्यूचर में जरूर मिलेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति काफी पॉजिटिवली आपके पत्रिका में प्लेस्ड हैं, तो वो आपको नई नौकरी दिलवा सकते हैं। अ जॉब विच विल बी विद मोर पर्क्स एंड मोर मनी। तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑफर होगा, वो आप अवेल कर सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, वहां पर भी चैलेंजेस तो डेफिनेटली होंगे और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। आपके दूसरे घर के स्वामी मंगल कमजोर स्थिति में नीच के होके 10 मई को नीच के हो जाएंगे, आपके 10म भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं पैसे में मैं उतार चढ़ाव देखती हूँ। आप बहुत ही केयरफुली खर्चा करें, एक्सपेंसेस को अपने कंट्रोल करें। उसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति क्योंकि 7th हाउस में बैठे हैं, तो वहां से वो बैठ के आपके लगन को भी देख रहे हैं और आपके हाउस ऑफ गेन्स को भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये इंटेलिजेंस भी देंगे, ये विजडम भी देंगे कि आप पैसे को बचाएं कैसे आप पैसे को ज्यादा खर्च ना होने दें। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस आउटपुट निकलेगा। बिजनेसमैन के लिए मई का महीना अच्छा है। आप अपने प्रतिद्वंदियों के साथ, अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको उसमें लाभ भी होगा। अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होता हुआ मैं देख रही हूँ। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव है, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया। एंड आप एलर्जीज को फेस कर सकते हैं, सर दर्द को, डाइजेस्टिव इश्यूज को, ये सब चीजें छुटपुट आपके साथ चलती रहेंगी मई के महीने में। वहीं आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें, वहां पे भी उतार चढ़ाव हैं, वहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। थोड़ा समय अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए। घर की बात करूं, पारिवारिक सुख की, वहां पे भी थोड़ा उतार चढ़ाव है, क्योंकि ये जो युति बन रही है ये कहीं ना कहीं आपको मेजरली इम्पैक्ट कर रही है। सो आप मई के महीने में थोड़ा शांति से चलें और जो मैं लास्ट में आपको उपाय बताऊंगी उसे करें। ऐसा करेंगे तो मई का महीना आपके लिए स्मूथली निकल जाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए भी सामंजस्य या तालमेल में कमी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी।
अगर उपाय की बात करें तो रोज 41 बार ओम केतुवे नमः इसका आप जाप करें। ऐसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन या स्कॉर्पियो राशि के बारे में, यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। अब वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति और राहु दोनों जाके बैठ गए हैं छठे घर में। राहु का छठे घर में होना एक बड़ा अच्छा संकेत है, मतलब आपको स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम्स काफी कम होने वाली हैं। और वहीं देवगुरु बृहस्पति का छठे घर में होना एक अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको फोर्सिबली जबरदस्ती सिचुएशंस कुछ ऐसी बने लाइफ में कि आपको लोन लेना पड़े, आपको कर्ज लेना पड़े। तो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। पैसे से रिलेटेड डिसीजंस लेने में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि राहु साथ में बैठे हैं। पर बुध और सूर्य भी वही हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह हैं, उनका भी छठे घर में होना एक अच्छा संकेत है। बट एट द सेम टाइम वो वहां से बैठ के 12वें घर को देख रहे हैं जहाँ केतु बैठे हैं। अब केतु का 12वें घर में होने का मतलब है स्वास्थ्य संबंधी खर्चे, आध्यात्मिक यात्राएं उनमें खर्चे, और कहीं ना कहीं अपने जीवन से, अपने जीवन की जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे डिटैचमेंट। और आपकी स्वयं की राशि मंगल वो थोड़ा कमजोर होकर आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं। तो उनका प्लेसमेंट तो ठीक है, पर वहां से बैठ के वो 3rd हाउस को देख रहे हैं। तो मंगल कमजोर हैं और 3rd हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके सिबलिंग से, आपके छोटे भाई बहनों से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। केतु का 12वें घर में होना आपको एक अस्थिरता और चिंता भी दे सकता है, आपकी नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। शनि देव 4थे घर में बैठे हैं, तो वहां वो बैठकर वो आपको बड़ी चिंताएं देंगे, बड़ी चुनौतियों का सामना करवाएंगे। और क्योंकि वहां से बैठ के वो आपके करियर के घर को, 10th हाउस को भी देख रहे हैं, तो वो करियर में भी आपको चुनौतियों का सामना करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं इस समय आप लोगों के लिए। सो मई के महीने में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ, सेहत से रिलेटेड आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, वहां पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वहां पे भी बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं देख रही हूँ। शादीशुदा जीवन में भी बहुत उत्साहजनक स्थिति नहीं है, बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं। आप आपस में जो है आपका कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, किसी तीसरे की वजह से भी आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास ना करें, ऐसी सिचुएशंस आ सकती। वैसे तो वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, लेकिन थोड़ा कंधों में और टखनों में दर्द जरूर महसूस हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, केतु की वजह से आप बेफिजूल की चिंता जरूर करेंगे, बिना बात की चिंता करेंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर या अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर। उतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं जितना आप सोचेंगे। तो आप मई के महीने में क्या उपाय कर सकते हैं? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है डेली, हर दिन, पूरे मई के महीने में। आप देखेंगे इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपके जीवन की परेशानियां दूर होती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि या धनु लग्न वालों के बारे में। धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए मई का महीना करियर से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ रहा है। आप अपने करियर में बहुत उन्नति करेंगे। शनि का प्लेसमेंट आपके 3रे भाव में है। 3रे भाव में शनि का प्लेसमेंट है, तो वो आपको आपके मन की जॉब दिलवाएंगे, आपको विदेश में जॉब दिलवाएंगे, आपको तरक्की करवाएंगे। और क्योंकि केतु आपके 11वें घर में बैठे हैं, तो जैसा भी आप चाहेंगे, जिस भी तरीके का काम आप चाहेंगे, आपके मन के हिसाब से वो काम आप करेंगे। आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा आपके काम में। आपके जो सुपीरियर्स हैं उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी। आप ऑल इन ऑल आप प्रोफेशन से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बहुत तरक्की करने वाले हैं इस मई के महीने में। जो आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति भी आपके 5म स्थान में है। वहां से बैठ के 11वें स्थान को यानी कि लाभ स्थान को देख रहा है। और गोचर में जब इस तरीके की स्थितियां बनती हैं और आपके ग्रह गोचर और ग्रह स्थिति इतनी अच्छी हो, तो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम तो मैं आती हुई बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। इंस्टेड आप बहुत तरक्की करेंगे, विदेश जाएंगे और वहां से भी आपको बहुत धन की प्राप्ति होगी। आपको अपने तेज दिमाग का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने सुपीरियर्स को बहुत इम्प्रेस कर पाएंगे।
इसी के साथ साथ आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन मिलने के भी चांसेस हैं। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 5वें घर से 11वें घर को, लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो आपको मुश्किल से मुश्किल काम करने में आसानी होगी। आप उस काम को, जो आपके पास आया है नया काम, अगर आपकी नई जॉब है और अगर डिपार्टमेंट चेंज है या प्रमोशन हुआ है, तो भी आपको वो काम शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन उस मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत आसानी से और बहुत स्मूथली कर पाएंगे। सो करियर वाइज इट्स अ वंडरफुल मंथ फॉर ऑल द सेजिटेरियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य से रिलेटेड बात करूं तो उसमें भी आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, काफी स्टैमिना महसूस करेंगे, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि लॉर्ड हैं, वो आपके लगन को देख भी रहे हैं, तो आप स्ट्रांग फील करेंगे। आपको स्वास्थ्य संबंधी मैं कोई प्रॉब्लम आती हुई नहीं देख रही हूँ। सो स्वास्थ्य के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। 5वें घर में बृहस्पति का होना, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ नाउ। प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो भी देवगुरु बृहस्पति का वहां प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि राहु वहां साथ में है, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप एक ही पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में ना पड़े, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट करता है और मल्टीप्लिसिटी दिखाता है, क्योंकि बुध भी वहां पर है, सूर्य भी है, तो वो आपको थोड़ा सा समझदारी भी देंगे। वैवाहिक जीवन में बहुत सैटिस्फैक्शन देखती हूँ, संतुष्टि भरा आपका जीवन रहेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या छुटपुट लड़ाई झगड़े जो आपस में होते थे वो अब नहीं होंगे। मई का महीना बहुत ही प्रेम पूर्वक निकालेंगे आप लोग, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए। पारिवारिक सुख की बात करूं तो एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा रहेगी आपके परिवार में, और बृहस्पति के वजह से, जो कि आपके पंचम स्थान में है, आप देखेंगे आपके परिवार में एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रिवेल करेगा। फिर भी आप गुरुवार वाले दिन विकलांगों को भोजन करा सकते हैं, महीने में 1 या 2 बार। ऐसा करने से आपका मई का महीना बहुत ही ज्यादा अच्छा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के बारे में या मकर लगन वालों के बारे में। सबसे पहले ग्रह स्थिति जान लेते हैं। 2nd हाउस में शनि विराजमान है, 4th हाउस में बृहस्पति, राहु, सूर्य और बुध विराजमान है। वहीं ठीक उसके सामने 10th हाउस में यानी कि हाउस ऑफ प्रोफेशन में केतु विराजमान है, और आपके 7th हाउस में मंगल विराजमान हो जाएंगे 10 मई से, क्योंकि वो वहां पे गोचर कर जाएंगे। ये सब स्थितियां अगर हम देखें तो शनि 2nd हाउस में आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाले हैं आपके कार्य क्षेत्र में। धन को कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फिर आप सक्सेस पाएंगे। साथ ही साथ क्योंकि केतु 10वें घर में है, तो वो आपको अपने प्लेस ऑफ वर्क पे यानी कार्य क्षेत्र में डिससैटिस्फैक्शन दिलाएंगे। आप वहां पे कहीं ना कहीं अव्यवस्थित महसूस करेंगे, डिससैटिस्फाइड रहेंगे, और जॉब चेंजिंग के लिए भी सोच सकते हैं। आपको विदेश में जॉब मिलने के भी चांसेस हो सकते हैं, जो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध हों। और क्योंकि ये 4 प्लैनेट्स की युति आपके 4थे घर में है, तो वहीं पारिवारिक सुख में तो प्रॉब्लम आने ही वाली है। कुछ ना कुछ व्यवधान लगा रहेगा, एक्स्ट्रा खर्चे होंगे आप परिवार के लोगों के ऊपर, या परिवार में बिना बात की फिजूल खर्चियां होंगी, एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा, एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाएगा, जो आपको मेंटल परेशानी और मेंटल स्ट्रेस देगा। वहीं मंगल थोड़े से कमजोर होके, नीच के होके आपके सप्तम में है। मंगल अग्रेशन बढ़ाते हैं, तो आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट भी शादीशुदा लोगों के लिए अच्छा नहीं है। लव लाइफ की बात करूं, लव लाइफ में भी मैं बहुत अच्छा उत्साहजनक कोई सिनेरियो नहीं देख रही हूं। उसकी स्थिति भी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंटेटिव है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी हुई है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो 4th हाउस में जुपिटर बैठे हैं राहु के साथ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा चेस्ट कंजेशन हो सकता है आपको मई के महीने में, या आपको पेट से रिलेटेड डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं राहु से रिलेटेड। तो आपको क्या उपाय करने हैं? आपको सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करना है पूरे मई के महीने में। ऐसा करने से आप चीजों को टाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों के बारे में। कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति जान लेते हैं। सबसे पहले उनके 1st हाउस में यानी उनके लग्न में शनि विराजमान है, जो वहां बैठ के 3rd हाउस को देख रहे हैं, 7th हाउस को देख रहे हैं और 10th हाउस को देख रहे हैं। और 3rd हाउस में यानी कि तीसरे भाव में ये 4 ग्रहों की युति बन रही है,
बृहस्पति, राहु, बुध और सूर्य अब यहाँ से बैठ के शनि इस युति को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत बढ़ने वाले हैं आपकी लाइफ में, चुनौतियों का सामना करेंगे आप मई के महीने में। ये वहां से बैठ के दशम भाव को भी देख रहे हैं, दशम भाव प्रोफेशन का, वहां भी चैलेंजेस आएंगे। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, आपके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड सभी ही लाइफ के एस्पेक्ट्स में मई का महीना बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आया है। आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाएगा, आपको बहुत सूझबूझ से आगे बढ़ना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 12th लॉर्ड शनि आपके लगन में आके बैठे हैं। ऑल्दो वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल रखेंगे, जैसे कि एक्सरसाइज टाइम पे करें, खाना भोजन जो है घर का खाएं, घर का बना हुआ सात्विक खाना खाएं, थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो आप ठीक रह भी सकते हैं। बट शनि आपसे अटेंशन, डिसिप्लिन और मेहनत जरूर मांगते हैं। वहीं केतु नवम भाव में बैठे हैं और राहु 3rd हाउस में। 3rd हाउस इज शॉर्ट जर्नीज, 9th हाउस इज लॉन्ग जर्नीज। अब केतु एक आध्यात्मिक ग्रह हैं, वहीं बृहस्पति एक आध्यात्मिक ग्रह हैं, तो आपकी आध्यात्मिक यात्राएं होंगी विदेशों में, यानी कि आप विदेश जाएंगे, दूर देश जाएंगे आध्यात्मिक यात्राएं करने के लिए। आर्थिक स्थिति से ये महीना आपके बहुत पैसे खर्च करवाने वाला है, ये चाहे आध्यात्मिक यात्राओं पे हो या आध्यात्म से रिलेटेड चीजों पे हो या पारिवारिक सुख के लिए हो, लेकिन खर्चे तो होंगे। आप उन खर्चों को कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा जितना हो सके आप उन खर्चों को कंट्रोल कर सकें। अगर मैं लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में भी मैं बहुत उतार चढ़ाव देखती हूँ। ये एक अच्छा महीना नहीं होगा अपनी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। एट द सेम टाइम मैरिटल ब्लिस की अगर बात करूं, अगर आप वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो शनि देव लगन से बैठ के वहां आपके 7th हाउस को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं रिफ्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हुए तो देख रही हूँ, पर देवगुरु बृहस्पति अपनी 5th दृष्टि, अपनी 5वीं दृष्टि 3rd हाउस से 7th भाव पे डाल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक सेविंग ग्रेस भी है। पर जब तक राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ है, you have to be very alert in taking any kind of decision related to your marriage or related to your conflicts with your life partner. आपके लिए उपाय है हर मंगलवार को लाल फूल से हनुमान जी की पूजा करें। चलिए अब बात करते हैं आखिरी राशि या आखिरी लगन जो है ज़ोडिएक बेल्ट का, which is मीन यानी कि पाइसेस। अब पाइसेस राशि या पाइसेस लगन वालों के लिए मई का महीना 2023 क्या लेकर आया है। सबसे पहले इनके लिए ग्रह स्थितियां समझ लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए शनि इनके 12वें घर में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति इनके दूसरे घर में विराजमान है, राहु के साथ, सूर्य के साथ और बुध के साथ। अब शनि देव प्रोफेशन के कारक होते हैं, शनि देव इनके 12वें घर में हैं, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना करेंगे। करियर को लेके, कार्य क्षेत्र को लेके वो काफी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और इतने दबाव में आ सकते हैं कि शायद नौकरी बदलने का उन्हें डिसीजन भी लेना पड़े। तो आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने कार्य क्षेत्र में जरा सोच समझ के चलें, अपने बॉसेस के साथ और अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ बना के चलें। जो मीन राशि वाले जातक बिजनेस में हैं उनको भी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। उनके प्रतिद्वंदी यानी कि उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे ज्यादा अच्छा करेंगे, इनके पैसे का नुकसान हो सकता है, इन्हें बहुत स्ट्रेटेजिक ढंग से पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, वरना ये नुकसान का सामना करेंगे। वहीं शेयर मार्केट में अगर ये इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि राहु और बृहस्पति 2nd हाउस में है, तो वहां इन्हें सफलता मिल सकती है, लेकिन जो इनके पास धन आएगा उसकी स्पीड जरा कम हो सकती है, क्योंकि शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है इन ग्रहों पे। उसके बाद केतु क्योंकि अष्टम में है, तो आपको नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। जो आपका जो रुका हुआ पेमेंट था या आपको जो पैतृक संपत्ति से आपको फायदा होना था वो अभी टल जाएगा, उससे आप बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं अभी। वहीं स्वास्थ्य की अगर बात करती हूँ तो आपके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में देख रही हूँ। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा अपने पेट का, खाने पीने का और अपनी लंग्स का। बेसिकली आपको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो जाए, उस चीज का आपको बहुत ज्यादा
ध्यान रखना होगा। आपको एलर्जीज हो सकती हैं, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो टेक केयर, अपने मेडिकल चेकअप्स टाइमली कराते रहें। आर्थिक रूप से ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। बिजनेसमैन हो चाहे जॉब में हो, आपको फायदे होने के बहुत कम चांसेस हैं। खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, चाहकर भी आप उन खर्चों को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वो जरूरी खर्चे होंगे। आप अपनी आंखों में जलन महसूस कर सकते हैं, दांतों में और मसूड़ों में दर्द फील कर सकते हैं। आप लोगों को खांसी हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। तो ये सब परेशानियां स्वास्थ्य से रिलेटेड आप मई के महीने में महसूस कर सकते हैं। आपके लव लाइफ में भी और आपके शादीशुदा जिंदगी में भी परेशानियां देखती हूँ मई के महीने में। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, लाइफ पार्टनर्स या लव इंटरेस्ट एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन को नहीं वॉच करेंगे, जो मन में आएगा वो बोलेंगे, तो लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे। झगड़े, कलेश, इन सब चीजों से अगर आपको बचना है तो आप ये उपाय मई के महीने में जरूर कर दें। आपको हर रोज प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करना होगा। अगर आप ऐसा मई के महीने में करते रहते हैं तो जो बहुत सारी परेशानियां मैंने अभी आपके लिए बताई उनमें बहुत कमी आ जाएगी, क्योंकि मंत्रों का जो उच्चारण है वो एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। मंत्र जब हम बोलते हैं या सुनते हैं तो साउंड वेव्स के थ्रू वो यूनिवर्स में जाता है, ऊपर ब्रह्मांड में जाता है। मैं सबसे ज्यादा मंत्रों के ऊपर जोर इसलिए देती हूँ क्योंकि मंत्र कहीं ना कहीं हमारे वैदिक कल्चर से निकले हैं और वो भाषाएं हैं या वो कोड्स हैं जो यूनिवर्स बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अगर हम मंत्रों का ठीक ढंग से उच्चारण करते हैं या उन्हें सुनते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे परेशानियों का इलाज दे देता है, उस चीज को डिकोड कर देता है। सो प्लीज गो अहेड एंड डू ऑल द रेमेडीज दैट आई हैव टोल्ड। आप सभी 12 लग्नों और राशियों को मैं ये सलाह दूंगी कि ये आपको जो उपाय अभी बहुत छोटे छोटे लग रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत फायदा करेंगे अगर आप इन्हें ठीक ढंग से फॉलो करें। और अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इसे सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि जो भी मैं प्रेडिक्शन या एनालिसिस यहाँ आपको दे रही हूँ हर महीने, जिसे मैं मासिक राशिफल का नाम देती हूँ, अप्रैल मंथ का भी है, मार्च का भी है, फरवरी का भी है, ऐसे ही मई का भी मैं लाई हूँ। ये अगर आपको पहले से पता चल जाता है तो आप बहुत सारी चीजों के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं और उसी ढंग से आप अपनी लाइफ को आगे गाइड करके चला सकते हैं। And you will not need anyone else's guidance. You can guide your life yourself. So subscribe my channel, share it and like it. I will be sharing every month the Masik Rashifal because this is the Masik Rashifal series which I am following. अब मई के महीने के बाद मैं लाऊंगी जून के महीने का मासिक राशिफल मई के महीने के लास्ट वीक में. So look forward to that. Thank you for watching this video. नमस्कार.